गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि व्हाट इज़ द फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, क्या होता है। ठीक है, एक जो फंक्शन दिया रहता है उसे उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि वो एक फंक्शन है या एक फंक्शन नहीं है। ठीक, तो प्रीवियस लेक्चर जो बच्चे नहीं देखें वो जाके तुरंत प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन के टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले वन बाय वन एक एक फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा क्या बेटा, मेनी वन फंक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा मेनी वन, तो मैं इसको थोड़ा सा सबसे पहले एक एरो डायग्राम समझाता हूँ आपको। क्या है बेटा मेनी वन। अब देखो इस मेनी वन का मतलब क्या है, बात समझिए आप ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, बहुत ध्यान समझेंगे। फंक्शन इज एफ इज़ द फंक्शन ए टू बी। अगर एक मेनी वन फंक्शन है तो इसका ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या 1 2 एंड 3, या मैंने यहाँ पे मैंने लिया ए बी और सी लिया। भाई ए का भी जो इमेज है वो बी बन रहा है, और मतलब इन तीनों एलिमेंट्स का जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, भाई बी बन रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो क्लियर है कि भाई सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे सेट ए में जो है 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3 है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि सेट ए के सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक इमेज फॉर्म होना चाहिए। अब इमेज का मतलब क्या होता है, देखो जब फंक्शन ए टू बी होता है इसका मतलब है 1 पे मुझे बी मिल रहा है, 2 पे बी मिल रहा है और 3 पे बी मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है फंक्शन ये तब होता है जब ए के सभी एलिमेंट का एक इमेज फॉर्म होना चाहिए। एक मतलब केवल एक और केवल एक यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए। ठीक, जैसे इस सेट बी का यहाँ पे 3 एलिमेंट देख रहे हैं आप, 3 एलिमेंट देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट क्या है, एक प्री इमेज है। मतलब इस सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक प्री इमेज को बताते हैं। क्या बताते हैं भाई, वो हमेशा एक प्री इमेज को बताते हैं। और इस सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या बताते हैं, वो हमेशा एक इमेज को फॉर्म करते हैं। अब रही बात भाई प्री इमेज क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्री इमेज जो एक दूसरे से फंक्शनली जो अटैच हैं, फंक्शनली क्या है बेटा, जो अटैच है। मतलब यहाँ पे 1 से बी, 2 से बी और 3 से बी अटैच है। इसका मतलब प्री इमेज क्या हो गया, 1 उसके बाद 2 और 3 हो गया। लेकिन इमेज के फॉर्म में अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ क्या है, सिर्फ यहाँ पे बी है। ठीक है, अब ये रही बात ये मेनी वन क्यों है, बात समझिए आप ध्यान से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सेट ये जो एलिमेंट बी है इसके मोर देन 1 इमेज यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, मोर देन 1 प्री इमेज यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। जैसे यहाँ सेट बी का अगर केवल 1 से इसका बी का रिलेशन होता है या 1 से बी फंक्शनली अटैच होता तो इसे 1 1 कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट का क्या है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ये है कि अ फंक्शन f इज द फंक्शन a टू बी सेट टू बी मेनी वन इफ द 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, मतलब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन ए मतलब इस सेट ए में हैविंग द सेम इमेज इन बी, मतलब केवल सेम इमेज क्या है, बी है। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं तो इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, सर बी है। एफ ऑफ मैंने बोला भाई 2 की वैल्यू कितना है, सर बी है। ठीक, मैंने बोला एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, तो आपने बोला सर बी है। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मोर देन 1 हुआ कि नहीं यहाँ पे। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका, मेनी वन यहाँ पे बन रहा है। देखो एक से अधिक एलिमेंट है, उसका अटैचमेंट किससे हो रहा है, सिर्फ 1 से हो रहा है, तो मेनी वन। इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। क्लियर है बात, एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एक केस और बन सकता है, अगर जो बच्चे भूल चुके हैं उसको फिर से रिवाइज कर लें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या कि डोमेन ऑफ एफ, अगर डोमेन ऑफ एफ की अगर मैं बात करूँ तो भाई जिसका प्री इमेज है जो फंक्शनली रिलेट कर रहे हैं, जैसे क्या है भाई 1 2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया आपका 1 2 और 3। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई रेंज ऑफ एफ क्या होता है, तो आप कहोगे भाई रेंज ऑफ एफ में क्या हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड है उसी की बात करेंगे। तो यहाँ कौन कनेक्टेड है, सर बी कनेक्टेड है। ठीक, और इसका अगर मैं कोडोमेन की अगर मैं बात करूँ, कोडोमेन ऑफ एफ की अगर मैं बात करूँ तो सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, मतलब ए बी और सी, इस तरीके से। और ये जो डोमेन होता है बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्री इमेज कहते हैं। और ये जो हमारा ये जो रहता है, ये जो रेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इमेज फॉर्म कहते हैं, मतलब इमेज कहते हैं। और ये तो हमें पता है ये कोडोमेन है, कोई ये है ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस तरीके से इसको आप नोट कर लेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ
सेट बी। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको समझाया क्या मेनी वन फंक्शन मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या बेटा, वन वन फंक्शन। ठीक है, ये समझ गया आपको, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्या, मेनी वन हो गया, वी हैव डन। नेक्स्ट हमारा वन वन फंक्शन। तो देखिए इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि कम टाइम में मुझे बहुत सारी बातें आपको समझानी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, मतलब नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा क्या, वन वन फंक्शन। ठीक है, क्या है बेटा, वन वन फंक्शन। तो अब यहाँ पे ये भी समझेंगे भाई, जो दूसरा टाइप है हमारा बेटा, इसे कहते हैं क्या, वन वन फंक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन वन जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंजेक्टिव। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इसे। अब वन वन का क्या मतलब है ये भी क्लियर कर लेते हैं। वन वन का मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि इफ़ अ फंक्शन डेफिनेशन लिख लेते हैं, एफ इज़ द फंक्शन ए टू बी। ठीक है, सेट टू बी, क्या, सेट टू बी वन वन, सेट टू बी वन वन। अब इस लाइन के बाद एक एरो डायग्राम समझते हैं आप। ठीक है, इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास सेट बी है। ये क्या है, ये फंक्शनली एक दूसरे से अटैच हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आसान हो चीज़ों को समझने में। यहाँ हो गया क्या बेटा, यहाँ हो गया ए, मैंने बोला बी सी। ठीक है, वन का रिलेशन ए से है, बी का मतलब टू का बी से, थ्री का सी से। वन वन इसलिए हो गया, सुनिए ध्यान से सर, सेट ए के जो एलिमेंट है इन्हें सेट ए कहेंगे। सेट ए के जो एलिमेंट है बेटा, उनका केवल एक और एक प्री इमेज, मतलब केवल एक इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, और जिसका इमेज फॉर्म हो रहा है उसका केवल एक क्या है, प्री इमेज फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब देखो, सेट ए के जो एलिमेंट है क्या है, मतलब सॉरी, एलिमेंट ऑफ ए का जो प्री इमेज है क्या है, वन है। एलिमेंट ऑफ बी का प्री इमेज टू है। एलिमेंट ऑफ सी का प्री इमेज क्या है, थ्री है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ए है, ए के जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेंगे, और स्मॉल बी के जो एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे f इज़ द फंक्शन ए टू बी जो है वो कैसा फंक्शन है, सर वन वन फंक्शन है, सर वन वन फंक्शन है। या इसे एक नाम और भी देते हैं क्या बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं भाई इसे, सर इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वन वन तो क्लियर हो गया। वन वन का मतलब होता है कि अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी वन वन इफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी, मतलब केवल एक से रिलेशन, इस तरीके से ये वन वन को बताएगा। समझ गए आप। अब आप सोचेंगे क्या ये वन वन नहीं, देखो ये तो मैंने पहला एग्जांपल दे दिया आपको, ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 दे दिया। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास इस तरीके से है, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। मैंने बोला भाई 1 2 और 3, मैंने बोला यहाँ पे ए बी सी एंड डी, मैं इसको इस तरीके से क्या हुआ, फंक्शन जनरेट कर लिया। इसका मतलब है अब यहाँ देखो डी जो है बच गया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये जो फंक्शन है, मतलब f इज़ द फंक्शन ए टू बी। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है भाई, वन वन फंक्शन है। ये तो क्लियर है, वन वन है। क्यों, क्योंकि देखो कि केवल एलिमेंट ऑफ ए का केवल एक प्री इमेज, ध्यान दीजिए बात, एलिमेंट ऑफ बी का केवल एक प्री इमेज 2 है। एलिमेंट सी का एक एलिमेंट ऑफ सी का केवल एक जो है इमेज है, यहाँ पे प्री इमेज है कितना, 3। तो केवल एक ही एलिमेंट क्या है, कनेक्टेड है दूसरे एलिमेंट से। इसका मतलब होता है कि ये क्या है, ये फंक्शन तो वन वन है, ये तो क्लियर है। ये फंक्शन कैसा है बेटा, वन वन है, या फिर इंजेक्टिव से बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि f इज़ द फंक्शन ए टू बी सेट टू बी वन वन। ठीक है, और इंजेक्टिव वन वन है या फिर ये इंजेक्टिव है। इफ़ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव, क्या यहाँ बोल सकते हैं, इफ़ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैविंग, ठीक है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, हैविंग अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, डिस्टिंक्ट इमेज इन बी,
इमेज इन बी, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि भाई आप समझिए पहले वन वन क्या है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वन वन और ऑन टू जानना, ठीक है, समझिए। तो इनका कहने का ये मतलब है कि क्या कि फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी सेट टू बी वन वन इफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे सर इसमें कुछ डिफरेंस है। देखिए हम बता रहे हैं आपसे, देखो यहाँ पे जो ये मैंने जो एरो डायग्राम से जो आपको समझाने की कोशिश की, ये भी एक फंक्शन वन वन फंक्शन है, मतलब एक तरीके से इंजेक्टिव फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है भाई? इंजेक्टिव है, मतलब वन वन है, ठीक है। अब वन वन के लिए थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं, यहाँ पे कुछ प्रूफ करने के लिए बार बार आता है वन वन प्रूफ करने के लिए। कैसे? यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि लेट, हम लोग ये दिखाएंगे यहाँ पे कि लेट x, y बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। तो सिंस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y implies that x इक्वल टू y, अगर इस तरीके से होता है देन यू कैन से दैट f इज वन वन फंक्शन, f इज वन वन फंक्शन। तो ये तो मैंने एरो डायग्राम से आप समझाया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप चेक करिए। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको मैं चेक कराने के लिए बोलता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपका कि f ऑफ x इक्वल टू 2x लिखा हुआ, क्या लिखा है भाई सर? 2x लिखा हुआ है। अब तुम्हें ये चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, सॉरी वन वन है या नहीं, आई चेक करते हैं। तो मुझे पता है, सर ने अभी सिखाया डेफिनेशन क्या है कि सिंस मुझे पता है कि x, y जो है वो बिलोंग्स टू क्या है? सेट ए है। तो सर ने ये सिखाया है कि भाई f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ y होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट f ऑफ x के प्लेस पे क्या है भाई? सर 2x है। बात समझिए। जब मैं f ऑफ y करूँगा तो जहाँ पे x है बेटा वहाँ क्या हो जाएगा सर? y हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? 2y। अब 2 से 2 कैंसिल आउट और x इक्वल टू y आ गया ना। देन यू कैन से दैट क्या f इज वन वन। मतलब कभी भी इस तरीके से अगर प्रॉब्लम्स रहेगी तो आप इस तरीके से वैल्यू को प्लेस करेंगे। मतलब अलजेब्रिक जब भी एक्सप्रेशन रहेगा वो भी कैसा, अगर लीनियर रहेगा तो हमेशा उस केस में हमेशा इस तरीके की प्रॉपर्टी लगाते हैं। कैसे? f ऑफ x इक्वल टू अगर f ऑफ y है इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y है, देन यू कैन से दैट f इज वन वन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लगने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि चेक द फंक्शन इज वन वन और ऑन टू। तो वन वन का दूसरा नाम क्या है? ये तो क्लियर है, वन वन का ही सर दूसरा नाम है सर इंजेक्टिव, ठीक है। वन वन सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका प्री इमेज केवल एक ही होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आशा करता हूँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ये है, मतलब नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? ऑन टू। अब ऑन टू का दूसरा नाम क्या है भाई? सर्जेक्टिव है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन वो तो ये कहती है कि अब फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू। तो थोड़ा सा एरो डायग्राम समझते हैं कि ये ऑन टू क्यों है। तो जैसे मान लो मैंने एक सेट ए लिया और मैंने क्या लिया? मैंने सेट एक बी लिया। यहाँ क्या हुआ? मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 4। उसी तरीके से हमने लिया ए बी सी एंड डी। इस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो कंडीशन ये है, बात समझिए, कंडीशन ये है बेटा कि ऑन टू के लिए ये कंपल्सन होता है कि ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी हैविंग एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कि यहाँ पे प्री इमेज फॉर्म ना हो। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि सेट बी के सभी एलिमेंट का यहाँ पे क्या है? एक प्री इमेज है, कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए ऑन टू के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेट टू बी ऑन टू, ऐसा क्या? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी having at least one pre-image in set A। ये डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि देखो कंडीशन यहाँ ये है कि जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट का इस सेट ए में क्या होना चाहिए?
सेट ए में सर एक प्री इमेज फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुझे पता है कि जो सेट ए है वही हमारा यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे डोमेन होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर वही डोमेन होता है। इसका मतलब है भाई डोमेन ऑफ एफ क्या होगा सर, डोमेन ऑफ एफ होगा 1 2 3 एंड 4, ध्यान दीजिए। उसी तरीके से सर रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या भाई सर, ए बी सी और डी, ठीक है। उसी तरीके से सर जब हम लोग यहाँ कोडोमेन लिखेंगे, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी सी और डी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जो रेंज है, रेंज इज अ कोडोमेन। रेंज किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के इक्वल होगा। रेंज किसके इक्वल होगा भाई, कोडोमेन के इक्वल होगा, ठीक है। ये कंपल्सन है, मतलब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है सेट बी। सेट बी क्या है, कोडोमेन है। तो डेफिनेशन ये हो गई आपका कि अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ यहाँ पे ये लगा दीजिए, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। इसका मतलब सीधा सीधा कंडीशन आप ये समझिए कि सेट बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कि यहाँ पे कम से कम एक प्री इमेज ना हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन क्या कहे जाते हैं, ऐसे फंक्शन बोले जाते हैं ऑनटू। अब ऑनटू के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट हम लोग मान लेंगे कि भाई वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रूफ करते हैं, हम लोग ये प्रूफ करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं कि भाई ये ऑनटू है या नहीं। तो हम लोग कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको दिखाने के लिए, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल ही लेते हैं एक छोटा सा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कह रहा है क्वेश्चन 1/x है। क्या कह रहा है भाई, 1/x है। अब मुझे पता है कि अगर सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर वाई प्रूफ हो जाता है देन यू कैन से दैट द एफ इज, यहाँ बोल सकते हो क्या कि एफ इज ऑन टू, ठीक है सर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 1/x है तो हम लोग यहाँ जब ऑन टू जब प्रूफ करेंगे तो हमको ये पता है कि जो एफ ऑफ एक्स होता है वही क्या है सर, वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो अभी y की वैल्यू x के टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x y इक्वल टू क्या हो गया 1, और जब मैंने यहाँ से x की वैल्यू जब मैंने निकालने की कोशिश की x की, तो ये हो गया कितना भाई, ये हो गया 1/y हो गया, ठीक। अब 1/y को हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे, चलो। तो हो गया ये क्या हो गया, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x था। तो अब मुझे पता है x की वैल्यू कितनी आई है सर, x की वैल्यू आई है 1/y। तो हम लोग क्या करेंगे 1 और ये हो जाएगा 1/y। जब मैंने इसको प्लेस किया तो ये पलट के क्या हो गया, y बन गया। तो क्या देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग y प्रूफ कर लिए। इसका मतलब है कि द गिवन फंक्शन मतलब f इज क्या हो गया सर, f इज ऑन टू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक। इसको जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट ये तीसरा था ऑन टू। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, इनटू फंक्शन। ऑन टू हो गया, हम लोग इनटू देखते हैं, ठीक। इनटू फंक्शन देखते हैं, तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा लेक्चर को हमारे। चलिए नेक्स्ट है भाई इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इनटू फंक्शन, ऑन टू अगर क्लियर है तो इनटू भी क्लियर हो जाएगा। चलिए कैसा फंक्शन चाहिए भाई, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ, इसे कहते हैं क्या बेटा, इनटू फंक्शन कहते हैं। इनटू फंक्शन। तो भाई डेफिनेशन क्या होती है वो तो क्लियर ही है क्या, कि अ फंक्शन, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी इनटू इफ। अब एरो डायग्राम पे आते हैं और पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या है। यहाँ हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया ए बी सी और डी, इसका इससे रिलेशन बनता गया। यहाँ आपने देखा कि मैंने ये देखा कि भाई सेट बी में एक एलिमेंट डी ऐसा है जिसका कि यहाँ पे कोई भी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब है डेफिनेशन ये निकल के बाहर आती है कि इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ़
at least one element of set B having no pre-image in set A, ठीक, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि सेट बी में कम से कम बेटा एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कि सेट ए में कोई भी प्री इमेज ना हो। ऐसा कम से कम अगर होगा द गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन कहलाएगा। कैसा होगा बेटा? इनटू फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई। अब ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा आते हैं और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो यहाँ तो मुझे पता है कि जो डी है वो बिलोंग्स टू क्या है? सेट बी। डी जो है बिलोंग कर रहा है, डी हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ, किसको बेटा? मैं बात करूँ क्या कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, तो कन्फर्म है भाई उसका 1। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा सर? 1, 2 और 3 होगा। मैंने बोला क्या रेंज ऑफ एफ क्या होता है? तो रेंज ऑफ एफ भाई ए, बी और सी हुआ। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ भाई कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगा सर? सेट ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट ये सीखा क्या? एक कॉन्सेप्ट आपको बाहर निकल गया क्या कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका बेटा? कोडोमेन का। वो सबसेट होता है किसका बेटा? कोडोमेन का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये इनटू फंक्शन में होता है। ऑनटू में क्या होता है? जो रेंज होता है वो टोटली इक्वल होता है किसके बेटा? कोडोमेन के। तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये क्लियर है? तो कहने का ये सीधा मेरा ये मतलब है भाई कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट बेटा ऐसा होना चाहिए जिसका कि प्री इमेज सेट ए के अंदर ना हो। ऐसे फंक्शन कैसे होते हैं? इनटू फंक्शन होते हैं। क्लियर है? नोट करिए इसको, फटाक से नोट करिए इसको, कभी कभी पूछा जाता है। लास्ट कैसा फंक्शन है बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है भाई? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है भाई? इफ़ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। यहाँ पर डेफिनेशन ये होगी क्या कि अ फंक्शन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या बेटा? अ फंक्शन f such that a to b, a function f such that a to b is said to be bijective function, is said to be bijective function if a function is 1 1 and on 2, if the function is 1 1 and on 2। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो फंक्शन कैसा होना चाहिए भाई? 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज। अब इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल बना लेते हैं, यहीं पे फटाक से एग्जांपल बना लेते हैं, इसी में ही एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। देखिए कौन से फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होंगे। देखिए जैसे मैंने बोला एरो डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आता है, उसको समझ लेते हैं इस तरीके से। f इज़ द फंक्शन a to b। ठीक, मैं लिया वही सेम एग्जांपल 1 2 3 4। मैं लिया यहाँ पे a b c और d, मैंने यहाँ 4 ले लिया। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। क्यों 1 1 है? देखिए क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज यहाँ फॉर्म है और सेट बी के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज फॉर्म है। तो 1 1 तो क्लियर हो गया। ऑन 2 क्यों है? ऑन 2 इसलिए है क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ पे सेट बी होना चाहिए। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देखिए ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग द वन प्री इमेज इन सेट ए। तो देखो यहाँ सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो छूटा है? नहीं छूटा है ना भाई। तो सेट बी के, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि सेट बी के जो एलिमेंट हैं सेट बी के,
ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग द एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। मतलब कहने का सीधा ये मतलब है कि सेट ए बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए आपका जिसका कि यहाँ पे प्री इमेज ना फॉर्म हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन ऑन टू होते हैं। तो 1 1 और ऑन टू, इसका मतलब है कि यहाँ एफ क्या है, एफ इज 1 1 है, 1 1 और प्लस क्या है सर ऑन टू है। इसका मतलब देयरफॉर ये बोल सकते हो क्या, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है, कि फंक्शन के सारे टाइप मैंने क्लियर कर दिए, सभी टाइप मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही काम है, सभी को रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ, या फिर नेक्स्ट ऐसा टॉपिक जो बहुत थोड़ा सा टिपिकल होता है, आपको समझ में नहीं आता है, ऑन टू इन टू इसमें फंसे रहते हैं। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन 1 1 एंड ऑन टू। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं भाई 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल पे बराबर बने हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ यूनिक पॉइंट्स पे, ऐसे ऐसे कुछ यूनिक टॉपिक पे मैं बिल्कुल लेके आऊँगा लेक्चर, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि लेक्चर रोज़ आए और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।